गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कितने वाक्य होते हैं, हर वाक्य का क्या नियम होता है, इसका रूल पढ़ेंगे हम लोग और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट इसको पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हरिमोहन दुबे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जाए वो आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी रहता है, टेंस मीन्स काल, यानी इस टेंस के वाक्य में जो काम होता है वो जारी रहता है। तो पहचान क्या हो जाएगा, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं और वर्तमान समय में कार्य का करना या होना जारी पाया जाता है। जो पहला सेंटेंस इसमें होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, इज, एम और आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कहाँ इज लगाएंगे, कहाँ एम लगाएंगे और कहाँ आर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और एम आई के साथ। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मोहन बस से अपने विद्यालय जा रहा है, तो मोहन यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे इज, वर्ब हो जाएगा गो, आईएनजी लगेगा गोइंग, जहाँ जाते हैं स्थान दिया रहता है तो टू लगाते हैं। अपने विद्यालय, मैंने अपने की इंग्लिश हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लिखवाया था, तो मोहन के साथ अपने की इंग्लिश हो जाएगी हिज स्कूल, तो हो जाएगा मोहन इज गोइंग टू हिज स्कूल। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट का है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। आई का है मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग या फिनिशिंग माई होमवर्क। तो इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें कलाकारी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया नंबर 2 और हो गया नेगेटिव सेंटेंस। रूल में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव हुआ है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है, इज एम आर के बाद और वर्ब के पहले अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो नॉट, और अगर कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मीरा झूठ कभी नहीं बोल रही है, तो मीरा सब्जेक्ट है, लिखेंगे मीरा, मीरा के साथ इज लगाएंगे, कभी नहीं आ गया, कभी नहीं के लिए लिखेंगे नेवर, मीरा इज नेवर। और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई होता है और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है, तो लिखेंगे टेलिंग अ लाई, मीरा इज नेवर टेलिंग अ लाई। ऐसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम
आई के साथ हम लगाएंगे नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, इस तरह से। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल होते हैं। जो रूल नंबर 1 होता है वो होता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और रूल नंबर 2 वो होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड मैंने पिछली बार बताया था, या क्वेश्चन वर्ड बोलते। तो जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो जब क्या से प्रारंभ होता है तो जितने हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, इनमें से किसी एक का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार पहले करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और बार बार बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए नंबर कटेगा। तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, क्या तुम महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जान रहे हो, तो तुम हो गया प्लूरल, आर से शुरू करेंगे, और तुम के लिए यू, आर यू, और जानने की इंग्लिश होता है नो, आईएनजी लगाएंगे नोइंग, अच्छी तरह से, वेल, आर यू नोइंग वेल महात्मा गांधी, आर यू नोइंग वेल महात्मा गांधी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जो रूल नंबर 2 होता है उसमें क्या करना है, रूल नंबर 2 में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको ही लिखा जाता है। तो लिखेंगे आई डब्ल्यू, और इसके बाद जो भी चीज़ लिखते हैं वो रूल नंबर 1 का होता है। तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन सी पुस्तक वह तीसरी घंटी में पढ़ रही है? तो हम आपको बताए थे विच, कौन सी, किसकी, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितना, जिसको गिन ले उसके साथ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट साथ में रखते। तो क्या करेंगे यहाँ पर, किसकी कौन सी पुस्तक, तो लिखेंगे विच बुक, कौन सी पुस्तक, वह, तो वह के लिए ई जाता है सी, तीसरी घंटी में पढ़ रही है। विच बुक इज सी रीडिंग या स्टडिंग इन थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह वैशाली, वे वैशाली एक्सप्रेस से कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाती है वेयर, लिखेंगे WHERE, वेयर। दे बहुवचन है तो आर दे, क्योंकि पहले IW, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो वेयर आर दे गोइंग। और जब किसी साधन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले लगाते हैं बाय, तो वेयर आर दे गोइंग बाय वैशाली एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पर आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा इसमें कलाकारी होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया नंबर 4, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रूल 1 में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर। और मान लीजिए सेंटेंस है कि आप महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो हो जाएगा कि आप महात्मा गांधी को अच्छी तरह से नहीं जान रहे हैं, तो यहीं पर यू के बाद नॉट आ जाएगा। ऐसे ही रूल नंबर 2 में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर। और जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, विच बुक इज सी रीडिंग
इन थर्ड पीरियड, तो हो जाएगा विच बुक इज सी नहीं। मान लीजिए यहाँ कभी नहीं आ गया तो नेवर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट या नेवर लगाना है। अब जैसे यहाँ पर वेयर आर दे गोइंग बाय वैशाली एक्सप्रेस, वे वैशाली एक्सप्रेस से कहाँ जा रहे हैं, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वे वैशाली एक्सप्रेस से कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वेयर आर दे नहीं है तो नॉट, और कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार के सेंटेंस आपको बताए, 4 प्रकार के सेंटेंस का रूल क्या होता है बताए, चारों प्रकार के सेंटेंस के रूल के बाद एग्जाम्पल्स क्या हैं वो बताए, इसको समझाए। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि 3रे नंबर का है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल हरिमोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कितने वाक्य होते हैं, हर वाक्य का क्या नियम होता है, इसका रूल पढ़ेंगे हम लोग और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हरिमोहन दुबे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज आए वो आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी रहता है, टेंस मीन्स काल, यानी इस टेंस के वाक्य में जो काम होता है वो जारी रहता है। तो पहचान क्या हो जाएगा, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, और वर्तमान समय में कार्य का करना या होना जारी पाया जाता है। जो पहला सेंटेंस इसमें होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, इज, एम और आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कहाँ इज लगाएंगे, कहाँ एम लगाएंगे और कहाँ आर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और एम आई के साथ। जैसे मैं कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मोहन बस से अपने विद्यालय जा रहा है, तो मोहन यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे इज, वर्ब हो जाएगा गो, आईएनजी लगेगा गोइंग, जहाँ जाते हैं स्थान दिया रहता है तो टू लगाते हैं। अपने विद्यालय, मैंने अपने की इंग्लिश हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लिखवाया था, तो मोहन के साथ अपने की इंग्लिश हो जाएगी हिज स्कूल, तो हो जाएगा मोहन इज गोइंग टू हिज स्कूल। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट का है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल।
आई का है मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग या फिनिशिंग माई होमवर्क। तो इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें कलाकारी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया नंबर 2 और हो गया नेगेटिव सेंटेंस। रूल में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव हुआ है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है, इज एम आर के बाद और वर्ब के पहले अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो नॉट, और अगर कभी नहीं आया है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मीरा झूठ कभी नहीं बोल रही है। तो मीरा सब्जेक्ट है, लिखेंगे मीरा, मीरा के साथ इज लगाएंगे, कभी नहीं आ गया, कभी नहीं के लिए लिखेंगे नेवर, मीरा इज नेवर। और झूठ बोलने के लिए टेल अलाई होता है और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है, तो लिखेंगे टेलिंग अलाई, मीरा इज नेवर टेलिंग अलाई। ऐसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम, आई के साथ हम लगाएंगे नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, इस तरह से। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल होते हैं। जो रूल नंबर 1 होता है वो होता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और रूल नंबर 2 वो होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड मैंने पिछली बार बताया था, या क्वेश्चन वर्ड बोलते। तो जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो जब क्या से प्रारंभ होता है तो जितने हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, इनमें से किसी एक का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार पहले करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और बार बार बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए नंबर कटेगा। तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, क्या तुम महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जान रहे हो। तो तुम हो गया प्लूरल, आर से शुरू करेंगे, और तुम के लिए यू, आर यू, और जानने की इंग्लिश होता है नो, आईएनजी लगाएंगे नोइंग, अच्छी तरह से वेल, आर यू नोइंग वेल महात्मा गांधी, आर यू नोइंग वेल महात्मा गांधी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जो रूल नंबर 2 होता है उसमें क्या करना है, रूल नंबर 2 में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको ही लिखा जाता है। तो लिखेंगे आई डब्ल्यू, और इसके बाद जो भी चीज़ लिखते हैं वो रूल नंबर 1 का होता है। तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन सी पुस्तक वह तीसरी घंटी में पढ़ रही है। तो हम आपको बताए थे विच, कौन सी, किसकी, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितना, जिसको गिन ले उसके साथ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट साथ में रखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, किसकी कौन सी पुस्तक, तो लिखेंगे विच बुक, कौन सी पुस्तक, वह, तो वह के लिए ई जाता है सी, तीसरी घंटी में पढ़ रही है। विच बुक इज सी रीडिंग या स्टडिंग इन थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड।
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह वैशाली, वे वैशाली एक्सप्रेस से कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाती है वेयर, लिखेंगे WHERE वेयर। दे बहुवचन है तो आर दे, क्योंकि पहले IW फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो वेयर आर दे गोइंग। और जब किसी साधन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले लगाते हैं बाय, तो वेयर आर दे गोइंग बाय वैशाली एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स चौथे नंबर पर आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा इसमें कलाकारी होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया नंबर 4, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रूल 1 में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर। और मान लीजिए सेंटेंस है कि आप महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो हो जाएगा कि आप महात्मा गांधी को अच्छी तरह से नहीं जान रहे हैं, तो यहीं पर यू के बाद नॉट आ जाएगा। ऐसे ही रूल नंबर 2 में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर। और जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, विच बुक इज सी रीडिंग इन 3rd पीरियड, तो हो जाएगा विच बुक इज सी नहीं, मान लीजिए यहाँ कभी नहीं आ गया तो नेवर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट या नेवर लगाना है। अब जैसे यहाँ पर वेयर आर दे गोइंग बाय वैशाली एक्सप्रेस, वे वैशाली एक्सप्रेस से कहाँ जा रहे हैं, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वे वैशाली एक्सप्रेस से कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वेयर आर दे नहीं है तो नॉट, और कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स ये पूरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार के सेंटेंस आपको बताए, 4 प्रकार के सेंटेंस का रूल क्या होता है बताए, चारों प्रकार के सेंटेंस के रूल के बाद एग्जाम्पल्स क्या हैं वो बताए, इसको समझाए। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि 3रे नंबर का है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल हरिमोहन दुबे को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। धन्यवाद।